नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच अगले मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बन गई है? क्या बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे चलकर मुख्यमंत्री बनने का मौका दे सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खुद नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने इस तरह का संकेत दिया है कि उन्होंने सम्राट चौधरी को सरकार में नंबर 2 का दर्जा दे दिया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 26 जून को पटना के बिहटा स्थित सीताराम आश्रम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सरकार में नंबर 2 का दर्जा दिया है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सहित कई नेता शामिल हुए। विजय चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही सरकार के दूसरे बड़े नेता हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ये बताइए, लव कुश समीकरण बचाने के लिए नीतीश कुमार ने ये बड़ा खेल किया है? देखिए, अब नीतीश कुमार का तो बयान कोई आया नहीं है, ये विजय चौधरी का बयान आया है। सरकार में बहुत महत्वपूर्ण हैं वो, और नीतीश कुमार के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि सरकार में नंबर 2 के नेता सम्राट चौधरी हैं। तो मतलब नीतीश कुमार पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी हैं। तो मंत्री का बयान है, और वो भी जेडीयू के नेता का बयान भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। करीबी है नीतीश कुमार के, जेडीयू के बड़े नेता हैं, और उनका बयान कि सम्राट चौधरी नंबर 2 हैं सरकार में, तो ये बड़ी बात है। हम लोग सरकार की तरफ से जरूर विचार करेंगे। हमारे वरिष्ठ समझिए कि बिहार सरकार के नंबर 2 श्री सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही है, हम लोग सरकार की तरफ से जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के प्रति श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए कैलाश जी को, सत्यजीत जी को धन्यवाद देते हुए, वाल्टर हाउसर जी के परिवार और उनके शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जो यहाँ संयोग, देखिए कि उनके नंबर 1 शिष्य या डिसाइपल कहिए डॉक्टर पिंच है। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अपना जो इंडियन या बिहारी नाम रखे हैं वो विजय ही रखे हैं। अब हम तो विजय थे ही, दूसरे विजय मिल गए पिंच के रूप में, तो हमको तो और ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और उन्होंने दरअसल संकेत दिया है कि सम्राट चौधरी को सरकार बहुत अहमियत दे रही है। देखिए, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, और इसी वजह से बीजेपी ने भी उनको आगे बढ़ाया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और माना जा रहा था कि वही बीजेपी के अगले सीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन और सम्राट बहुत हमलावर भी थे नीतीश कुमार पर, पगड़ी भी बांध लिया था और कसम भी खा ली थी। लेकिन फिर नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, तो उनको डिप्टी बनना पड़ा नीतीश कुमार का, और साथ साथ पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है। अब बहुत अच्छा संबंध दिख रहा है, बहुत करीब दिख रहे हैं नीतीश कुमार के। और अब जब जेडीयू ने कह दिया है कि भाई वो नंबर 2 है सरकार में, इसका मतलब है कि जेडीयू भी अपने लौकुश समीकरण को लेकर चिंतित है। मतलब सम्राट चौधरी को अब अपने बाद मुख्यमंत्री बनाने का मूड बनाए क्या? नहीं, देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, जेडीयू बार बार कह चुका है। बीजेपी अभी खुलासा नहीं कर रही है। अमित शाह ने तो कह दिया कि भाई चुनाव के बाद तय किया जाएगा, लेकिन जेडीयू तो कहती है कि तय करना क्या है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, वही चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। तो विजय चौधरी के कहने का मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना देगी जेडीयू। उनका कहने का मतलब ये है कि जेडीयू लौकुश समाज का बहुत ध्यान रख रही है, ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि लौकुश समीकरण तो नीतीश कुमार का ही है, और इसी के बलबूते पर वो 18 साल 19 साल से राज कर रहे हैं। तो इस समय थोड़ा बिखराव आया है लौकुश समीकरण में। सर, सम्राट चौधरी ने तो कसम खाई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद ही अपनी पगड़ी उतारेंगे। आज नीतीश कुमार उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के बाद पगड़ी उतारने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या नीतीश कुमार उन्हें सीएम की कुर्सी सौंप देंगे? नहीं, इतना आसान बात थोड़े है। अब ठीक है, आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो सम्राट चौधरी बहुत अग्रेसिव थे, बहुत हमलावर थे उन पर, और उनको हटाने की कसम खा चुके थे। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए तो डिप्टी बनना पड़ा उनका, उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, सहायक बनना पड़ा ना एक तरह से, और उनके साथ ही काम कर रहे हैं। तो अब तो कोई लड़ाई की गुंजाइश है नहीं, पगड़ी भी उतारनी पड़ी उनको।
और कहा जाता है कि नीतीश कुमार को पसंद नहीं थी कि उनका मंत्री डिप्टी पगड़ी बांधे भगवा और उनके साथ बैठे, तो पगड़ी तो उतार दी उन्होंने। अब नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से कोई उनको शिकवा शिकायत नहीं है, सम्राट अब ऑल इज वेल है। हाँ, लॉ के समीकरण को इंटैक्ट बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल कर दिया था, लॉ को समीकरण में सिंधमारी कर दी थी। उन्होंने महागठबंधन से 7 उम्मीदवारों को कुशवाहा समाज के उम्मीदवार बना दिए थे और 2 जीत भी गए चुनाव। बीजेपी ने एक भी कुशवाहा को नहीं लड़ाया और जेडीयू ने 2 कुशवाहा को लड़ाया, दोनों कुशवाहा जीते, उनको समर्थन मिला, लेकिन बीजेपी ने नहीं लड़ाया तो बीजेपी को वोट नहीं मिला कुशवाहा समाज का और शाहबाद पूरा साफ हो गया। बीजेपी के नेता तो हारे ही, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी हार गए। उसके बाद लगा कि भाई सम्राट चौधरी कुशवाहा वोट बैंक को नहीं दिला पाए एनडीए को, तो उनका कद थोड़ा घटा भी बीजेपी में, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी, हालांकि वो डिप्टी सीएम हैं अभी। लेकिन अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई सिंधमारी आगे न हो लोक समीकरण में, इसलिए सम्राट चौधरी के तरफ वो अच्छा संकेत दे रहे हैं। लेकिन सर अमित शाह ने भी तो कह दिया है कि चुनाव के बाद तय होगा कौन होगा सीएम। इसका क्या मतलब है फिर, जब पता है कि नीतीश कुमार ही होंगे तो फिर ऐसा क्यों कहा अमित शाह ने? देखिए, अभी नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो गई है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर। तो बीजेपी को डर है कि कहीं नीतीश कुमार को अगला सीएम घोषित करके चुनाव लड़े तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी न तो नो कह रही है न यस कह रही है। वो कह रही है कि ठीक है, चुनाव पहले लड़ेंगे, नीतीश कुमार चेहरा होंगे और बाद में तय कर लेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। तो नीतीश कुमार के अगर 50-60 विधायक जीतते हैं, चुनाव जीतेंगे, अगर गठबंधन सही सलामत रहा तो जीत भी सकते हैं, और जीतेंगे तो मुख्यमंत्री तो वही होंगे, क्योंकि बीजेपी बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री अपना कैसे बना लेगी। तो नीतीश कुमार अपने लॉकुश समीकरणों को इंटैक्ट रखने की कोशिश के तहत सम्राट चौधरी को अहमियत दे रहे हैं, ताकि कुशवाहा समाज में मैसेज जाए कि नीतीश सरकार में नंबर 2 का नेता या पोजीशन कुशवाहा को ही है, और बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है, नीतीश कुमार के लिए भी फायदेमंद है। सर प्रशांत किशोर हमेशा क्यों कहते रहते हैं कि हिम्मत है तो बीजेपी नीतीश कुमार को अगला सीएम घोषित कर चुनाव लड़ा ले, या ऐसा क्यों चाहते हैं कि प्रशांत किशोर कि वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी 5 साल के लिए कुर्सी को फिक्स कर दे? नहीं, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए नहीं रखना चाहते हैं। वो तो मुख्यमंत्री की सेहत और मानसिक स्थिति को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री घोषित करे, ताकि जो युवा हैं उनके बीच एक गलत मैसेज जाए कि भाई मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, बुजुर्ग हैं, आखिरी पारी है उनकी, फिर भी 5 साल तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उसका प्रशांत किशोर को लगता है कि फ़ायदा उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इन लोगों का मकसद नीतीश कुमार की भलाई नहीं है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार पर हमला करना है। और इनका मकसद यही है कि नीतीश कुमार अब इतने कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं कि बीजेपी को हिम्मत नहीं है कि उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ ले, ये साबित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए के नेता, जेडीयू भी इस मामले को ज़्यादा तुल नहीं देगा। जेडीयू तो कहता ही रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, लेकिन अब ये भी मांग उठती रही है कि भाई अमित शाह डिक्लेयर कर दें, क्योंकि बीजेपी में तो अमित शाह और प्रधानमंत्री के बयान का ही मतलब है, और दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार के बारे में अभी तक नहीं कहा है कि अगले सीएम ही रहेंगे, नहीं कहा है। इसको लेकर सवाल उठ रहा है, और इस सवाल को बड़ा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव। कितना बड़ा बना पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार तो एक्शन में हैं और अपनी सेहत और मानसिक स्थिति सही होने का प्रमाण भी दे रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने दनादन उपहारों की सौगात दे दी। वही बात है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो नीतियों को लेकर बात कर रहा है, नीतीश कुमार सब इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। अब विपक्ष बोलना भी बंद कर दिया है कि वो भी इम्प्लीमेंट ना कर दे नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर की 5 मांगे थी, 5 वादे थे कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। नीतीश कुमार ने उनमें से 3 वादे पूरे कर दिए, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने का ऐलान उन्होंने किया है कि 2000 कर देंगे। नीतीश कुमार ने 1100 कर दिया, 400 से बढ़ाकर। एक मांग तो पूरी होगी लगभग।
दूसरी मांगे ये थी उनकी, या सवाल उठा रहे थे कि भाई 94 लाख लोगों को जो चिन्हित किया गया था कि उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको अब तक पैसा क्यों नहीं मिला। तो नीतीश कुमार ने वो भी ऐलान कर दिया कि अब चुनाव के ठीक पहले 2-2 लाख रुपया 94 लाख घरों में पहुंच जाएंगे, तो इसका फायदा तो मिलेगा। दूसरा मुद्दा भी खत्म। अब तीसरा मुद्दा प्रशांत किशोर का है कि भाई जो दलित हैं, उनको पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने का पैसा मिलता है, उसमें भ्रष्टाचार है। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है और निगरानी की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री लगातार चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं और कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। 2 लाख रुपया 94 लाख घरों में भेजने का, हर पंचायत में एक शादी का हॉल भी बना रहे हैं गरीब लड़कियों के लिए। देखिए नीतीश कुमार की ताकत महिलाएं हैं जी। महिला वोट बैंक के आधार पर ही वो चुनाव में जीतते हैं और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया भी है। स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया, पुलिस की नौकरी में आरक्षण दिया, हर तरह की नौकरी में महिलाओं का आरक्षण दिया, महिलाओं बच्चियों के लिए स्कूल में जाने के लिए साइकिल, स्कूल ड्रेस दिया। तो कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ी है, तो महिलाएं मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हैं और उनके सत्ता में बने रहने का यही राज है। तो उसी में सिंधमारी करने के लिए तो तेजस्वी यादव ने माई बहन समान योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी भी उसी योजना पर काम कर रही है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जो इस उम्र में भी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, विपक्ष की बोलती बंद कर दे रहे हैं। चुनाव जब चुपचाप मास्टर स्ट्रोक फेंक दे रहे हैं। चुनाव जब होगा तो जनता क्या फैसला लेगी, अब इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। मुस्कान, आपको भी हमको भी। नीतीश कुमार लगातार एक्शन में है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।